गुप्तगढ़, वह किला जो बोलता नहीं, राजस्थान के रेगिस्तान में एक पुराना किला है। गुप्तगढ़। कोई नहीं जानता कि यह किसने बनवाया, कब बना और क्यों बना। यह किला न तो इतिहास की किताबों में है, न ही किसी राजा के राजपत्र में। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक छुपा हुआ राजा था जो कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी उपस्थिति आज भी वहां महसूस की जाती है। हर साल पूर्णिमा की रात को किले से रहस्यमयी संगीत सुनाई देता है, जैसे कोई राज दरबार में नृत्य हो रहा हो। पर जब लोग अंदर जाते हैं तो वहां सन्नाटा होता है। अध्याय 2। युवराज अर्जुन और खोज की शुरुआत। 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इतिहास शोधार्थी अर्जुन सिंह राजस्थान के इसी क्षेत्र में रिसर्च करने आता है। वो किले की कहानी से इतना प्रभावित होता है कि तय करता है, मैं इसका सच बाहर लाकर रहूंगा। अर्जुन रात में छुपकर किले में जाता है और वहां उसे मिलती है एक पत्थर की मूर्ति जो किसी राजा जैसी लगती है, लेकिन उसकी आंखें रक्त जैसी लाल है। नीचे लिखा होता है, जब समय आएगा राजा फिर से उठेगा, सत्य के साथ, न्याय के लिए। अध्याय 3। राजा की आत्मा। अर्जुन को सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक पुराना दरबार, एक युद्ध और एक राजा जिसे अपने ही मंत्रियों ने धोखा दिया था। सपने में वह राजा अर्जुन से कहता है, मैं राजा आदित्य हूं, मुझे जीवित दफनाया गया, मेरा राज्य छीना गया, मुझे मुक्त करो। अर्जुन समझता है कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि इतिहास का कोई छिपा सच है। अध्याय 4। गुप्त सुरंग और सच का दरवाजा। अर्जुन गांव की एक वृद्धा से मिलता है जो कहती है, मेरे दादा इस किले में काम करते थे। उन्होंने बताया था कि नीचे एक सुरंग है जो उस सच तक ले जाती है जिसे जमाना छुपाना चाहता है। अर्जुन किले के नीचे खुदाई करता है और पाता है एक गुप्त तहखाना। वहां रखी होती है एक सोने की तख्ती जिस पर लिखा होता है कि राजा आदित्य को उसके ही वजीरों ने अपशगुन मानकर जिंदा दफना दिया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में हार मानने से मना किया था। अध्याय 5। अंत। राजा का पुनर्जन्म। अर्जुन सारी जानकारी एक दस्तावेज में इकट्ठा करता है और एक किताब लिखता है, गुप्तगढ़, वो राजा जो कभी मरा ही नहीं। किताब आते ही देश में टहलका मच जाता है। सरकार उस किले को संरक्षित करती है और रिसर्च के लिए खोल देती है। और फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अर्जुन से मिलने आता है। उसकी आंखें वैसी ही रक्त जैसी लाल होती है। वह कहता है, अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा काम अभी बाकी है। अर्जुन चौंकता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो आदमी भीड़ में गायब हो जाता है। क्या वह राजा आदित्य का पुनर्जन्म था? क्या गुप्तगढ़ का रहस्य अभी भी अधूरा है? क्या कुछ सच्चाइयां हमेशा इतिहास से मिटा दी जाती है?